हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के निवेश को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इसका सही जवाब है 74%। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने बृहस्पतिवार को रक्षा क्षेत्र में 74% यानी कि 74% FDI की सूचना जारी की है। DPIIT ने ये कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए सरकार किसी भी विदेशी निवेश की पड़ताल करने और उसे निरस्त करने का अधिकार रखेगी। नए नियम के अनुसार विदेशी कंपनियां बिना अनुमति के 74% तक निवेश कर सकेंगी। इससे ज़्यादा के लिए सरकार से मंजूरी लेनी होगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बेल्जियम। हाल ही में फीफा की तरफ से जारी एक ताज़ा रैंकिंग में बेल्जियम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस सूची में फ्रांस और ब्राज़ील, ये जो दो देश हैं वो दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो फ्रांस दूसरे पर और तीसरे पर ब्राज़ील और पहले रैंक पे कौन? बेल्जियम। इंग्लैंड चौथे पर और पुर्तगाल जो है वो 5वें नंबर पर पहुंचे हैं। और मौजूदा यूरोपीय और यूएफा नेशंस लीग चैंपियंस पुर्तगाल 2 पायदान के फायदे से 5वें स्थान पर पहुंच गया है। तो आपको बता दें कि विश्व कप मेज़बान कतर की जो रैंकिंग है वो है 55। तो जानते हैं आप, फुटबॉल जो है फीफा जो है ऑर्गेनाइज कराता है। तो यहाँ पर आप जो नई ताज़ा रैंकिंग निकाली गई है उसके हिसाब से बेल्जियम पहली रैंक पर है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका सही जवाब है शर्बरी दत्ता। दोस्तों आपको बता दें कि एक बहुत ही प्रसिद्ध फैशन डिज़ाइनर जिनका नाम था शर्बरी दत्ता, उनका निधन हो गया है 63 वर्ष की आयु में। और ये उनका निधन कोलकाता स्थित उनके आवास पर ही हुआ है। और बंगाली भाषा के कवि अजित दत्ता की बेटी शर्बरी दत्ता ने पढ़ाई पूरी करने के बाद फैशन डिज़ाइनिंग में अपनी प्रतिभा दिखाई थी। और शर्बरी दत्ता जो हैं उन्होंने बाद में अपना खुद का ब्रांड शून्य बनाया था, और जिसकी कई दुकानें कोलकाता में इस वक्त हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि विश्व बैंक के ताज़ा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में किस देश को 116वां स्थान मिला है? तो उसका सही जवाब है वो है भारत। विश्व बैंक के ताज़ा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, मानव पूंजी सूचकांक जिसे कहा जाता है, तो उसमें भारत को 116वां स्थान मिला है। इस सूचकांक में विभिन्न देशों में मानव पूंजी से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी मिलती है। ये सूचकांक देश में मानव पूंजी के प्रमुख घटकों का मूल्यांकन करता है। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में 174 देशों के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आंकड़ों को शामिल किया गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो उसका सही जवाब है सुरेश रैना।
आपको बता दें दोस्तों कि ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म है 9 स्टैक्स, उसने सुरेश रैना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस साझेदारी के बाद सुरेश रैना को ब्रांड के आगामी क्रिकेट अभियानों में देखा जाएगा और जहां वो अपने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 9 स्टैक्स को बढ़ावा देने के लिए प्रचार करेंगे। वे ब्रांड को अपनी खेल लोकप्रियता से जोड़ेंगे और प्रमुख लक्षित दर्शकों के लिए एक हाई ब्रांड रिकॉल बनाने में मदद करेगा। वे बाएं हाथ के मध्यक्रम के बल्लेबाज और एक बाएं हाथ के ऑफ स्पिन गेंदबाज हैं और वे घरेलू क्रिकेट के सभी रूपों में उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हैं और इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स के वो उप कप्तान भी रहे हैं। और इस पर आपको बता दें कि आईपीएल जो यूएई में खेला जा रहा है उसमें वो अपने पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं खेल रहे थे, उसमें भाग नहीं ले रहे हैं और वो वापस भारत आ गए हैं। और आप जानते ही हैं कि आईपीएल की शुरुआत हो चुकी है और अपने पहले मैच में चेन्नई ने बहुत ही एक अच्छा मुकाबला खेला मुंबई इंडियंस के खिलाफ और जो है उसमें जीत हासिल करी है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। किस देश ने हाल ही में चीन से कपास, बाल संबंधी उत्पादों, कंप्यूटर घटकों और कुछ वस्त्रों सहित 8 चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है? इसका सही जवाब है अमेरिका। दोस्तों आपको बता देते हैं कि अमेरिका ने हाल ही में चीन के जिजिंगयांग प्रांत से कपास, बाल संबंधी उत्पादों और कंप्यूटर घटकों और कुछ वस्तुओं सहित 8 जो है ऐसी चीनी वस्तुएं हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया है। और अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने कहा है कि उत्पादों का उत्पादन जो है वो जबरन श्रम यानी कि फोर्स लेबर का उपयोग करके किया जाता है। ये भी आरोप लगाया है कि चीन इन सामानों को अमेरिका में आयात करने की कोशिश करके अमेरिकी श्रमिकों और व्यवसायों को कमज़ोर करता है। साथ ही साथ ये भी एक खबर जो सामने आई थी कि टिकटॉक जैसा कि भारत में ऐप जो है वो बैन की गई, पबजी भी बैन भारत में कर दिया गया और टिकटॉक आपको बता दें कि अमेरिका में भी बैन कर दिया गया है। अब दोस्तों वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था, सवाल था कि ग्रेट लर्निंग ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और इसकी घोषणा करी है बल्कि। तो इसका जो सही जवाब है वो है विराट कोहली। तो दोस्तों आपको बता दें कि ग्रेट लर्निंग ने भारतीय क्रिकेटर कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा कर दी है और कंपनी ने एक बयान में कहा है कि भारतीय कप्तान अब ग्रेट लर्निंग ब्रांड का चेहरा होंगे। ग्रेट लर्निंग ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद कोहली ने कहा है कि ग्रेट लर्निंग पेशेवर सीखने की जगह है में जो है अग्रणी है और इसे उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और करियर रूपांतरण देने के लिए एक प्रतिष्ठा का निर्माण किया है। अब दोस्तों एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। सवाल है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं 10 जनवरी, 17 सितंबर, 12 मार्च, 18 अप्रैल। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।